हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? ओके, लेट बिगिन बेटा। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हुनसिटी का रिएक्शंस। तो जैसे कि आपको पता है कि हुनसिटी का रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शंस है। तो नेम्ड रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको किसी साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पर प्रिस्क्राइब किया गया होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन साइंटिस्ट ने कंपाउंड को बनाने के लिए तो अगर में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास बोरोडीन। तो अगर साइंटिस्ट हम बोरोडीन की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर बोरोडीन। उन्होंने 1861 में क्या किया था कि एक हेलो एल्किन, जिसे हम जानते हैं हेलो एल्केन, जिसे मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, उसको बनाने का एक मेथड दिया था बाय द सिल्वर एसिटेट सॉल्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेंज हुनसिटीकर। तो हुनसिटीकर ने क्या किया, केवल मिथाइल ब्रोमाइड ही नहीं, मिथाइल ब्रोमाइड के अलावा जितने भी हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं, और हेलो एल्केन्स में कैटेगरी है आपकी अल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि अगर कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड हो तो उसको बनाने के लिए एक जनरल मेथड दिया गया, और उस जनरल मेथड को ही बेटा बोलते हैं हुनसिटीकर रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं हमारे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि हुनसिटी का रिएक्शन जो है क्या होती है। देखो बेटा, हुनसिटी का रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि स्पेशली अल्काइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए यूज़ में लाई जाती है। ठीक है। अब देखो हुनसिटी का रिएक्शन में क्या करते हैं, तो यहाँ बताया गया है द हुनसिटी का रिएक्शन इज ऑल्सो रेफर टू एज द बोरोडीन रिएक्शन, और या फिर हुनसिटीन हुनसिटीकर बोरोडीन रिएक्शन, या तो केवल इसे बोरोडीन रिएक्शन कह दो, या बोरोडीन और हुनसिटीकर दोनों रिएक्शन इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसके बारे में आपको बता चुका। ठीक है। वेयर बाय कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक हेलाइड बनते हैं, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज होता है जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो अब इसको परफॉर्म करके देखते हैं बेटा क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअली अल्काइल ब्रोमाइड यानी कि आर बनाने के यूज़ में लाई जाती है। ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, आर बनाएंगे। उसके बाद बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है, और सबस्ट्रेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है। और अगर आपके पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं मोइस्ट Ag2O। अब मोइस्ट Ag2O की स्टोरी ये होती है कि सिल्वर ऑक्साइड में जब पानी की यहाँ पे प्रेजेंस होगी तो आपको पता है कि सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O क्या करेगा, पानी के साथ बेटा यहाँ पे मिक्स होता है, और मिक्स होकर के यहाँ पे बना लेता है, क्या बना लेता है भाई, यहाँ पे यहाँ बनाता है AgOH। ठीक है बेटा, क्या बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बेटा एक जो सॉल्ट चाहिए होता है वो तो ये चाहिए होता है। दूसरा होता है बेटा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, CH3COOH। ठीक है। अब क्या होता है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब बेटा कंबाइन करता है, यहाँ पे हम AgOH लेंगे, तो क्या होता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, एक सॉल्ट बनता है। और वो सॉल्ट कौन सा होता है, CH3COOAG। ठीक है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा बेटा, वाटर यानी कि H2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं हुनसिटी का रिएक्शन, तो उसके लिए जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चाहिए होता है बेटा वो ये वाला होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमें एक कंपाउंड और चाहिए होता है, उस कंपाउंड की हम बात करेंगे, वो होता है अपना ब्रोमीन। ठीक है बेटा, क्या चाहिए होता है, ब्रोमीन चाहिए होता है। ब्रोमीन क्या है भाई, एक हैलोजन है। और एक हमें चाहिए होता है अपना सॉल्वेंट यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके बारे में जानते हैं ये क्या है भाई, ये एक NPS है यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यानी कि अगर इस NPS के अंदर यानी कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने देता है बेटा। ठीक है। अब समझते हैं, एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि भाई यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे होंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेना होगा द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट होता है उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे हम यहाँ पे RCOO और यहाँ पे Ag, ठीक है बेटा। ये क्या है, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे बेटा, सो दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। जब ये कंपाउंड लेते हैं, इसे लेने के बाद फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अपने ब्रोमीन के साथ, है ना। ब्रोमीन क्या होता है बेटा, Br2 होता है। अब ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कि NPS चाहिए होगा। और वो NPS बेटा हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है CO2 का मॉलिक्यूल, तो CO2 का मॉलिक्यूल तो यहाँ पे साइड कंपाउंड की फॉर्म में एक अलग निकल जाता है, यानी कि एक तो CO2 का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और इस Br2 में से एक ब्रोमीन का एटम इस सिल्वर के साथ मिलकर के सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि AgBr का बेटा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। और एक Br यहाँ जो बचता है वो R के साथ यहाँ पे कंपाइल करता है, और यहाँ पे फाइनली जैसे सर ने बताया था RBr बनता है। और RBr क्या होता है बेटा, RBr है ब्रोमो एल्केन, ठीक है बेटा। RBr क्या है, ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे यही सीखा था कि भाई हुनसिटिकर रिएक्शन का काम ही यही है। हुनसिटिकर रिएक्शन हमें ये बताती है कि हम अल्काइल ब्रोमाइड को कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बेटा यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने R की जगह यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 COO और यहाँ पे क्या हो गया Ag, ओके। CH3 COO Ag, जिसे क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं, किसके साथ बच्चों, ब्रोमीन के साथ, तो सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन जैसे ही बेटा हम यहाँ पे ब्रोमीन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा कि एक ब्रोमीन जो है इस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, और मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पहली बार यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3Br, और क्या बनेगा सर, साइड कंपाउंड यहाँ निकलेगा CO2, और एक कंपाउंड यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या होगा, AgBr, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है, यहाँ पे साइक्लिक चेन भी हो सकती है, लाइक बेंजीन की रिंग भी यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसे कहते हैं सिल्वर बेंजोएट। जैसे कि ये जो कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिल्वर बेंजोएट। अब सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ बेटा यहाँ पे करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है CCl4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो ब्रोमीन है ना वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे बन के आएगा, ब्रोमो बेंजीन यानी कि C6H5Br। यहाँ साइड कंपाउंड क्या रिलीज होंगे, साइड कंपाउंड सर यहाँ पे एक अपना निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, AgBr। सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स वी हैव। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, देखो अगर हम बात करेंगे कि पहले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे कार्बन की एक एलिफेटिक ओपन चेन ली, तब भी यहाँ पे हुनसिटी का रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। हमने यहाँ पे बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हमने लिया, तब भी यहाँ पे हुनसिटी का रिएक्शन हो रही है। और अगर मानो जैसे कि 6 कार्बन की यहाँ पे एक साइक्लिक चेन है, और अगर इस साइक्लिक चेन के साथ भी अगर हम यहाँ पे वही सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, और इसकी जो मैकेनिज्म है अगर हम ब्रोमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब भी बेटा यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, और वही वहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमो एल्केन बेटा यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। और साइड कंपाउंड क्या होंगे, साइड कंपाउंड होंगे CO2, और क्या बनेगा बेटा, AgBr, ठीक है। So there are so many examples we have for the like Hunsicker reaction। Hunsicker reaction के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इन सभी में एक बात आपको कॉमन दिखेगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे CTC भी कहते हैं, CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्रोमो एल्केन यहाँ पे बन के आता है, और यहाँ पे साइड कंपाउंड होते हैं CO2 और AgBr। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हुनसिटी का रिएक्शन जो होती है इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है, कि यहाँ पे हम कौन कौन से स्टेप ध्यान रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी इस रिएक्शन के दौरान, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमने लिया हुआ है इसकी वजह क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा जो हम यहाँ पे लेते हैं उसकी वजह ये है कि जब ये रिएक्शन होती है ना,
तो इस रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल्स एज अ इंटरमीडिएट बनते हैं। तो कहीं से भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ना बने, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई हेलोजन एटम है, ओके, और हेलोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स यहाँ पे होता है। और अगर ये बॉन्ड हेटेरोरेटिक अगर फ्रीज होता है तो हेटेरोरेटिक बॉन्ड फ्रीजन से क्या होगा कि हेलोजन का जो मॉलिक्यूल है ना, वो हमें देगा एक तो एक्स प्लस फाइल देगा और एक हमें देगा एक्स नेगेटिव फाइल, लेकिन हमें यहाँ पे ये बनानी नहीं होती हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमने कहा है कि होन्सिटी का रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली इन्वॉल्व ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स एज अ इंटरमीडिएट। एंड प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये यहाँ पे जेई में पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कई बार। तो ऑर्गेन जब ये होन्सिटी का रिएक्शन होती है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो बनता है ना बेटा, वो बनते हैं फ्री रेडिकल्स। और यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कहें तो मैकेनिज्म के यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, और 3 स्टेप यहाँ पे कौन कौन से हैं वो समझो बेटा। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं। दूसरा होता है द ऑक्यूरेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म द डाई रेडिकल पेयर, यानी कि सेकंड बार में हम लोग क्या करते हैं कि एक डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन बेटा आप लोग जानते होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 के मॉलिक्यूल को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हम वहाँ पे क्या बनाएंगे, एक डाई रेडिकल पेयर बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 रेडिकल एक साथ वहाँ पे बनेंगे। और फिर अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा कि दोबारा से कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का, और क्या बनाने के लिए, टू डिजायर द प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा समझते हैं बेटा कैसे क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपना ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, देखो बेटा ब्रोमीन यानी कि Br सिंगल बॉन्ड Br। अब ये ब्रोमीन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब डिसॉल्व होगा तो इसे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में आप जानते हो कि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो बॉन्ड होता है, ये इसका जो फ्यूजन जो होता है वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे जो ब्रोमीन मिलता है, ना तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, ये होता है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सो दीज आर द फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ओके बेटा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स एज ए इंटरमीडिएट यहाँ बनते हैं, जो कि जेई का एक पीवाईक्यूज भी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम ये दिखाएंगे कि जो अपना जो सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि R और यहाँ पे COO और यहाँ पे Ag, ठीक है बेटा। तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिल्वर सॉल्ट होता है, सिल्वर सॉल्ट जैसे ही यहाँ पे ब्रोमीन के साथ यहाँ पे ट्रीट करता है, तो इसका ये जो सिल्वर वाला जो आयन है, वो एक ब्रोमीन के साथ मिल करके यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि AgBr। और दूसरा जो फ्री रेडिकल होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ बेटा यहाँ पे कंपाइल हो जाता है। तो जो पहले स्टेप में जो लिखा हुआ वो यहाँ पे ये बन के आता है, एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स यहाँ बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपना आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे अपना आ जाएगा बेटा ब्रोमीन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बनने के बाद हमें ये ध्यान रखना होगा, जैसे ये कंपाउंड यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन के आता है, तो अब इस वाले बॉन्ड का यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी कि ये ब्रोमीन यहाँ से अलग निकलता है और ये ब्रोमीन यहाँ से अलग निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। यहाँ पे जो होगा बॉन्ड फ्यूजन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, होमोलिटिक, ठीक है। सो यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बेटा यहाँ पे होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से आप भी जानते हैं क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे बनते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको यहाँ मिलेगा R और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन और प्लस करके यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से बेटा अलग हो जाता है। और ये दोनों कंपाउंड यहाँ पे जो होते हैं बेटा, दीज आर द फ्री रेडिकल्स। ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल्स है बेटा और ये यहाँ पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड पार्ट की देखो, सेकंड पार्ट देखो, ये जो यहाँ पे बन के आया है, इसे अगर हम चाहें तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द वेरी रिएक्टिव
वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो बोला था ना इसने कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ पे बन के आता है, तो ये वही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में कहा गया है कि यहाँ पे ऑकुरेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म द डाई पेयर रेडिकल, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलती है, हम सभी जानते हैं। तो अब इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 का जो मॉलिक्यूल बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? कार्बन का यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बन के आएगा, ठीक है। क्या बन के आएगा? कार्बन का फ्री रेडिकल्स। कैसे? देखो ये CO2 दिख रहा है बेटा, ये CO2 को यहाँ पे हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया, तो C और O2। अब एक फ्री रेडिकल ब्रोमीन तो पहले से था, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल जब CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये जो रेडिकल जो आपको दिख रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा? कार्बन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अपना आ गया कार्बन, और ये क्या हो गया? कार्बन का फ्री रेडिकल। और आपको पता है ये हमारे पास ब्रोमीन था, और ये ब्रोमीन का यहाँ पे फ्री रेडिकल ये होता है। अब क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बन के आते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपस में बेटा कंबाइन करते हैं। और आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, एटलीस्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के से भी ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं। और पॉइंट नंबर 3 अगर आप नोटिस करोगे तो पॉइंट नंबर 3 में यही कहा गया था, इन दोनों का क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। फिर से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे R और Br आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके वहाँ पे क्या बनाएंगे? RBr। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रोमो एल्केन यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्रोमीन दिख रहा है और ये वाला जो कार्बन है आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद बेटा यहाँ पे जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? RBr, है ना। ब्रोमो एल्केन यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये हम देखिए इस तरह से यहाँ पे गिब्स आउट, और गिब्स आउट के बाद यहाँ पे आपका बन के आएगा, क्या बन के आएगा? R सिंगल बॉन्ड Br, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोमो एल्किन बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? ब्रोमो एल्किन, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल लाइक यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन किस तरह से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं समझ लिया कि भाई सबसे पहले क्या होता है कि ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें जा करके यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनाता है, और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद कार्बोक्सिलेट यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे कार्बन का फ्री रेडिकल बनता है जो कि कंबाइन करके यहाँ पे RBr बनाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइक हुनसेटी का रिएक्शन। हुनसेटी का रिएक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हुनसेटी का रिएक्शन क्या है, इसको काई किस बात के लिए यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसका यूज़ क्यों होता है, इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो सारी बातें आपको यहाँ पे बेटा क्लियर हो गई होंगी। अल्टीमेटली फिर से एक बार रिविजन करते हैं। हुनसेटी का रिएक्शन को बोरोडीन हुनसेटी का रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसको रिप्रेजेंट किया था साइंटिस्ट बोरोडीन ने, उसके बाद किसने किया था? हुनसेटी ने किया था। दोनों में डिफरेंस क्या था? बोरोडीन ने केवल मिथाइल ब्रोमाइड बनाया था, हुनसेटी ने बाकी सारे जितने भी अल्काइल ब्रोमाइड थे वो बनाए थे। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट के, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अल्टीमेटली आपको क्या बन के आता है बेटा? ब्रोमो एल्केन बन के आता है, ठीक है बेटा। तो आपको आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे जितने भी PYQs हैं इससे रिलेटेड सैम्पल पेपर निकालो और इससे रिलेशन जो है एग्जाम्पल क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।